नमस्कार, मैं हूं शिवनंदन सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत की बात शिवनंदन के साथ। आज हम पहुंचे हैं कन्नौज। कन्नौज को इत्र की नगरी कहा जाता है और हम अब यहाँ के लोगों से पूछेंगे और जानेंगे कि इस बार लोकसभा के चुनाव में ये इत्र नगरी के लोग किस पार्टी में महक डालने का काम करेंगे। हमें बताइए जरा कि इस बार किसके समीकरण कन्नौज में बनते नजर आ रहे हैं। देखिए, समीकरण अगर देखा जाए प्रधानमंत्री को लेकर तो पीएम मोदी ही आएंगे, लेकिन कन्नौज में ये है कि सपा के इस समय मुखिया है मैदान में, तो टक्कर कांटे की होगी और उनका गढ़ रहा है ये, क्योंकि उन्होंने इतना विकास कार्य कराया है अपने टाइम पे, तो कहीं ना कहीं टक्कर होगी। अभी जब हम कन्नौज पहुंचे तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रही थी, यहाँ पे सुब्रत पाठक भी चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। क्या कुछ उनके समीकरण हैं यहाँ पाठक जी के समीकरण तो बढ़िया है, क्योंकि उनका चेहरा देख के कोई वोट देता नहीं है, वो तो पीएम मोदी जी का चेहरा देख के वोट जाता है बीजेपी में। अभी तक कोई प्रत्याशी ऐसा था नहीं जो पाठक जी के अलावा कोई दिखाई देता है। सुब्रत जी यहीं के हैं और अखिलेश जी हैं बाहर के। सब अब वो अपने मतलब सुब्रत जी का ये घर है और उनका गढ़ है, तो कहीं ना कहीं टक्कर होगी। अब ये तो चुनाव का जो रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। बात कर लीजिए मोदी की गारंटी की, तो मोदी की जो गारंटी है क्या कन्नौज में प्रभावी रूप से दिखाई दी? देश में तो दिखाई पड़ रही, लेकिन कन्नौज में नहीं दिखाई। बस वही राशन और ये सब जो मूलभूत योजनाएं सब जगह मिल रही है वो मिल रही है, लेकिन जो कन्नौज को दिया है अखिलेश ने वो नहीं मिला है। उनके जमाने में कन्नौज वीआईपी जिलों में आता था, 24 घंटे बिजली रहती थी। अभी तो पता ही नहीं है कि यहाँ लोगों को यही नहीं पता है कि लाइट का कौन सा ड्यू चल रहा है, रात का चल रहा है, दिन का चल रहा है, ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब अब रोटेशन में लाइट चलने लगी, पहले 24 घंटे लाइट मिल रही। 24 घंटे चलती थी जब से अखिलेश जी यहाँ से सांसदीय चुनाव लड़े तब से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जा मंत्री हैं ए.के. शर्मा जी, उनका तो कहना है कि प्रदेश में हम लोग 24 घंटे बिजली सप्लाई कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है यहाँ 24 घंटे, लेकिन 24 घंटे नहीं आती है और कोई ये भी नहीं है कि इतने समय आ जाएगी इतने समय चली जाएगी, ये भी फिक्स नहीं है। अच्छा, बीते 5 साल में मोदी की गारंटी और सुब्रत पाठक की सरपरस्ती में कितना काम हुआ कन्नौज में? काम तो कहीं दिखाई पड़ नहीं रहा है। काम तो दिखाई पड़े, जो अधूरे काम थे वो भी पूरे नहीं हुए हैं। राशन हर यूनिट पे 3 किलो कम करके मिल रहा है यहाँ। नहीं, सरकार तो कह रही है कि हम डायरेक्ट जो है बेनिफिट का जो ट्रांसफर है वो उनके लोगों को तक पहुंचा रहे हैं डीबीटी के माध्यम से। अरे वो बाल्टी तौल रहे कोटेदार, वो तो 3 किलो कम करके दे रहे। हाँ 3 किलो मान लो। अब चावल में 1 किलो कम कर रहे, 1 किलो गेहूं कम कर रहे, 1 किलो बाजरे में कम कर रहे। यानी सरकार की तरफ से 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति भेजा जा रहा, लेकिन यहाँ पे कोटेदार आप लोगों को 3 किलो ही दे पा रहे हैं। हाँ, अच्छा, क्या कुछ मूलभूत जो है यहाँ के मुद्दे हैं? मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन अब आप मुद्दे को सुलझा ही नहीं लो, मुद्दे क्या करे हो आप? नहीं बताएंगे कुछ। अब जो हमारे मुद्दे का जब हम लोग मान लो वोट देते हैं, अब ये देख ले, सड़क देख लीजिए आप, बनवाई जा रही है सड़क, बहन से 1 साल नहीं चल रही, 1 साल नहीं चल रही सर, 5-6 महीने में चल रही है और बस सड़क उखड़ जा रही है। ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं बीजेपी। बात कर ली जाए अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक की, तो सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव में कौन इस बार चुनाव जीत रहा है? अभी हमें इतनी तो जानकारी नहीं, लेकिन टक्कर है बराबर। बराबर की टक्कर है। बराबर यानी जो भी चुनाव जीतेगा वो इतिहास रचेगा। इतिहास रचेगा भाई। हम लोग बीजेपी के वैसे भी आदमी रहे भाई, हम लोधी समाज के हैं, तो हमारी बीजेपी में गिनती होत, अखिलेश यादव में नहीं गिनती होती, लेकिन इस बार अब टक्कर है। अच्छा, लोधी समाज से आप आते हैं। हमारे साथ में और भी भैया हैं। भैया, क्या कुछ यहाँ के मुद्दे हैं? ये ज्यादा ठीक नहीं है। आप यहाँ से जाओ, ये 11,000 लाइन गई हुई है, अगर कहीं भूसा कहीं ट्राली कोई आती है तो वो भी नहीं पहुंच पाती है। लोग बिजली 400-400 मीटर दूर से केबल खींच के लाइट अपने घर में पहुंचा रहे हैं, और गली गली तो मान लो प्रधान के एंटर में आती है तो खबर कई बार पहुंचाई गई, ऊपर भी गई खबर। सुब्रत पाठक को भी पता है ये चीज कि इस गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। तो अभी उस दिन एक दिन आए थे छोटू दादा, तो उन्होंने कहा कि 2 ट्राली मट्टी भिजवा देना, तो मट्टी वो पड़ी है, वो पहुंच गई, वो उड़ रही और हवा चल रही। अच्छा, धूल उड़ रही है, लेकिन अभी रोड नहीं बन, कुछ नहीं हो रहा है, बेकार है। और हम लोग वोट तो कहने चाहे भला कहते हैं कि सुब्रत पाठक वोट दी, लेकिन नहीं दी, खुली हुई बुराई। ऐसा का है? ऐसा इसलिए है कि उसने कुछ नहीं किया। और अभी
लोधी समाज की एक प्रतिमा यहाँ तिरवा में कहाँ बेचा थी वो उखड़वा दी इन्होंने, तो उखड़वाई दी तो को गायब कर देते, फिर लगवाई दी। जब लोधी भड़के थे, लोधी ज्यादा भड़क गो इस टाइम। लोधी ज्यादा भड़का हुआ है। नहीं, वैसे तो लोधी समाज को जो है बीजेपी का जो है हमेशा कोर वोटर माना BJP जाता से है। रहे थे और बीजेपी को ही वोट देते थे। लेकिन इस बार अब हम तो नहीं देंगे, और लोगों की कहने कोई आदमी खुल के नहीं कहता, हम खुल के कह रहे कुल मिला वोट ये नहीं को नहीं बीजेपी करो है। अच्छा, लोधी समाज अपने आप को बीजेपी का कोर वोटर बताता है, लेकिन लोधी समाज के बहुत सारे जो युवा हैं, जो लोग हैं, उनका कहना है कि लोधी समाज को जो है भारतीय जनता पार्टी सम्मान नहीं दे पा रही है। नहीं दे पा रही है, नहीं दे पा रही है। क्या कारण है? क्या बता रहे दादा? सम्मान देना तो अलग की बात है, फिर अपमान भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी को सम्मान नहीं दे सकते हो तो उसका अपमान भी नहीं कीजिए। अच्छा, अपमान किस तरीके से कर रही है? अपमान यही तो एक वायरल हुआ था कि मैंने लोधियों का वोट खरीदा है। अच्छा। अब वो बता किन को खरीदा है? हम्म। कैलाश राजपूत को भले ही खरीद लिया हो, तो क्या कैलाश राजपूत पूरे समाज लोधी समाज का वोट एक खाते में डलवा देंगे? नहीं डलवा पाएंगे। अच्छा, बात कर ली जाए लोधी समाज की, जब बात उठी है तो लोधी समाज पे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। कल्याण सिंह, जिनको लोधी समाज बाबूजी कहते थे, उन्हीं के नाम से लोधियों की एक पहचान बनी और उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए अपने पद को दांव पे लगा दिया। लेकिन उनको जो है राम मंदिर में उनकी ना तो लोधी समाज के किसी व्यक्ति को जगह मिली और ना ही लोधी समाज नाम का कोई वहाँ पत्थर भी नहीं लगा है। ये सब देन है बाबूजी की, जो सैकड़ों साल पुराना ढांचा ढा दिया बाबूजी ने। उनका कुछ ना कुछ तो उनके नाम से कुछ होना चाहिए, वहाँ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हो, लेकिन आप लोग तय क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि वहाँ पे? अब किससे तय करें? यहाँ तो जो आता है तो वो कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने ठीक है, पाठक जी को एक बार सांसद बना दिया तो उन्होंने क्या किया? यहाँ क्षेत्र में घूमने भी नहीं आए, घूमने भी नहीं आए। ये भी तो देखे 5 साल में कि कहाँ हमारे जनता कोई परेशान है बिजली से, सड़क से, पानी से। ये पिछली बार तो वोट दिया था नहीं, मोदी अक्सर जी की वजह से। नहीं, अक्सर देखा जाता है, जैसे यादव कहता है कि हम अखिलेश यादव के हैं, मायावती गौतम बिरादर कहता है कि हम मायावती के हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि ये ठाकुर ब्राह्मणों की सरकार है, तो लोधी फिर कहाँ जाए? अब लोधियों के कोई विकल्प ही नहीं है। जैसे योगी सरकार में सांड मारा फिर रहा है, गाय मारी फिर रही है, उसी प्रकार से लोधी मारा फिर रहा है। हाँ, तो यानी लोधी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठगा हुआ है। और सिर्फ ये कैलाश राजपूत की वजह ठगा हुआ है, कन्नौज जिले का लोधी। अच्छा, तो ये फर्रुखाबाद में मुकेश राजपूत है, सांसद है, टोटल वोट बीजेपी में जाएगा लोधियों का। लेकिन ये जो नहीं, लेकिन तो लोधी समाज के जो व्यक्ति है, चाहे वो फर्रुखाबाद से हो, चाहे वो कन्नौज से हो, जब वो संसद पहुंचता है तब लोधी समाज की क्यों नहीं बात करता? यही तो इसकी कमी है। वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए अपना ही कल्याण चाहता है, ये नहीं चाहता कि मैं पूरे समाज लोधी समाज का कल्याण करूं। भाषण में तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लोधी वादे समाज से। किए जाते हैं, अवंतीबाई लोधी के नारे लगाए जाते हैं। नारे लगाते हैं, केवल वो वोट लेने के लिए दिखावा करते हैं केवल। तो लोधी समाज इस बार भी जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा या फिर बदलाव की राजनीति करेगा? अब ठगा हुआ तो महसूस कर ही रहा है, लेकिन अब देखो आगे क्या। वो लोधी समाज जो है वो ये सोचता है कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए। नहीं, तो परिवर्तन कैसे होगा जब बाबूजी के रहते हुए, जब कल्याण सिंह के रहते हुए लोधी समाज का परिवर्तन नहीं हो पाया, तो ऐसे कैसे हो जाए? बाबूजी ने तो लोधियों को कुल मिला के कुछ लाइन पे लगाया था, लेकिन अब कोई लाइन, ऐसा कोई नेता नहीं है लोधियों का जो लाइन पे समाज को लेकर चले, लोधी समाज को। तो लोधी भैया क्यों, अगर बात कर लीजिए लोधी समाज की, तो क्या लोधी समाज इसी तरीके से जो है अपने आप को ठगवाता रहेगा? अब तुम हमसे बात ना ज्यादा करो। अरे बताए तो अब भैया, हमारे समझ में आया हम कहाँ खाएं। काहे ज्यादा नाराजगी है? हाँ, बहुत नाराजगी है। अरे कुछ बीजेपी को बिल्कुल पूर्ण रूप से हराने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक हमारा चलेगा तहाँ तक। ये देखिए भैया जो है, इसीलिए जो है अखिलेश यादव का जो है बैलेट जो का सैंपल है, वो नमूना पत्र वो लेकर के चल रहे हैं। हमको अच्छा, इसको ले जाकर के क्या बताते हैं लोगों से? ज्यादातर हम किसी से बात नहीं करते हैं, खेती बाड़ी में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इस टाइम काम ज्यादा चल रहा है। अच्छा, तो ये प्रत्याशी का कोई व्यक्ति पकड़ा के गया?
नहीं अभी या- आए थे प्रचार करने, वो दे गए थे पर्चा। अच्छा, तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बोला कि इस बार मेरी मदद करो, करेंगे, हम्म। जितना हो सकता है उतना करेंगे। और फिर ना हो कि जो है लोधी अपने आप को फिर ठगा हुआ महसूस करे। वो तो फिर आगे पता चलेगा क्या हो गया क्या नहीं। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, क्या कुछ जो है यहाँ कन्नौज में विकास हुआ है? विकास कोई नहीं हुआ है। विकास कोई नहीं हुआ। जब गांव का विकास नहीं हो रहा तो कन्नौज का क्या विकास होगा? अच्छा, गांव का विकास नहीं हुआ तो कन्नौज। लाइनें टूटी पड़ी, रोड उखड़ा पड़ा हुआ है, गलियां पड़ी हैं। अच्छा, रोजगार वगैरह कुछ सरकार का कोई मंत्री आप लोगों तक आता है या कोई नेता आता हो? जो वोट मांगने के लिए आते हैं, बाकी 5 साल कोई नहीं आता। वोट मांगने के लिए आते हैं। क्या लग रहा है इस बार कौन जीत रहा है कन्नौज? वोटर को मत है अपना अपना, तो क्या है हम्म। अभी हम कैसे कहते हैं किसी पार्टी को, थोड़ी कह सकते कि हर ये जीत रही। यहाँ जब हम लोगों से बातचीत किए तो लोगों का कहना है कि यहाँ पे लोधी समाज का कोर वोटर बहुत भारी संख्या में है, लेकिन जो भी नेता लोधी समाज का आता है वह उनसे ठगी करके चला जाता है, क्योंकि वो इनसे हर एक चुनाव में विकास की बात करता है, इनके उत्थान की बात करता है, लेकिन जैसे ही चुनाव कैंडिडेट जीत जाता है, विधानसभा पहुंच जाता है, लोकसभा पहुंच जाता है, इन कोर वोटरों को भूल जाता है। अपने सहयोगी शिवम राजपूत